Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to English by Aditya Ashtika, where today we are here for the discussion of report writing, an important topic from SBI PO descriptive point of view. SBI PO का एग्जाम और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव में चेंजेस आए हैं, that is a matter of concern for many students. एग्जामिनेशन का पैटर्न तो ठीक है, बट जब डिस्क्रिप्टिव की बात आते हैं, हियर यू नीड सम एक्सपर्ट गाइडेंस सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे ये चीज प्रोफेशनल वे में लिखी जानी है, बिकॉज ये कभी आज तक पार्ट नहीं रहा है किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन का. सो दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड उसको कैसे डील करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन. रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, इसके बारे में बात करूं उससे पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. In today's session, what we are going to cover, I'll be telling you all about report writing. क्या इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होना चाहिए वो हम बताएंगे. साथ ही साथ कैसे बचपन में अगर रिपोर्ट राइटिंग आपने कभी फेस किया है स्कूल लाइफ में, स्पेशली इफ यू वर अ पार्ट ऑफ अ सीबीएसई और एन आईसीएसई बोर्ड स्कूल, डेफिनेटली आपने फेस किया होगा और तब कैसे डील किया जाता था इससे, और अभी प्रोफेशनल वे में कैसे ये अलग होगा, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर. एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग मल्टीपल रिपोर्ट राइटिंग सैंपल्स के या रिपोर्ट राइटिंग के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस टाइप के हम करेंगे, अराउंड 3 के आसपास मैंने लिए हैं, सो दैट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल सके और साथ ही साथ आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी हो सके. एंड देन आई विल आल्सो प्रोवाइड यू विद सम प्रैक्टिस वर्क जो कि आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे करके सेंड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं रिपोर्ट राइटिंग है क्या. So report writing can be considered as the written account of anything that you see, hear, or you can say read or basically experience in your day-to-day life. उसी चीज को जो भी आपने रिपोर्ट, जो भी आपने बेसिकली सुना, समझा, सीखा, उसको जब आप रिटर्न अकाउंट उसका बना लेते हो, उसको लिख देते हो, एक रिपोर्ट के वे में उसको पेश कर देते हो, दैट इज व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट इन जनरल डे टू डे लाइफ कॉन्टेक्स्ट. बट जब हम बात करें रिपोर्ट राइटिंग की प्रोफेशनल वे में, तो हाउ रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट. सो बेसिकली यू कैन से दैट रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, रिपोर्ट राइटिंग इज व्हाट, रिपोर्ट राइटिंग इज बेसिकली अ फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन को जब आप फॉर्मल वे में प्रेजेंट करते हो, ओके, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स और एनालिसिस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और इवेंट इन अ क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, उसी को बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग. ओके, तो रिपोर्ट राइटिंग इज कि जब आप इंफॉर्मेशन कुछ भी हो वो प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या उस किसी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हो, एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हो, किस चीज का बेसिकली किसी भी टॉपिक का, किसी भी इवेंट का, और वो भी एक बहुत ही क्लियर, कंसाइज और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, दैट इज व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज. रिपोर्ट्स आर टिपिकली फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव. भाई क्योंकि रिपोर्ट किस चीज पे बनाओगे, जैसे कि मैंने कहा जो आपने देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, तो उसी पे रहेगा. दैट इज वाई ये फैक्चुअल होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, उस पर बेस्ड होता है. ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ एमिंग टू इन्फॉर्म द रीडर एंड इन मेनी केसेस टू रिकमेंड एक्शन और ड्रॉ कंक्लूजन्स. ये बेसिकली इसीलिए होता है कि रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर ने, किसी ब्रांच के मैनेजर ने रिपोर्ट पेश की अपने ऊपर सीनियर्स को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, वो क्या करेंगे, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ आउट करेंगे या फिर उस पर बेस्ड जो भी एक्शंस लेने की जरूरत है वो लेंगे. तो यही उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है. उसके अलावा अगर हम देखें गोल क्या है, तो गोल एग्जामिनर ने क्यों इसको रखा है इस बार एग्जाम में, तो द गोल इज टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एनालाइज रियल लाइफ सिचुएशंस. कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस को आप एनालाइज कर पाते हो और उनको प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बैंकिंग के मैनेजर रोल में आपको करना पड़ सकता है. ऑल्दो जब मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट जो एसबीआई पीओ में सेलेक्टेड है या वर्किंग है उनसे बात की और इसके बारे में पता किया कि क्या उनको रिपोर्ट्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उनका आंसर था नहीं सर, वैसा सच तो डायरेक्टली कुछ काम नहीं होता, डायरेक्टली रिपोर्ट्स बनाने नहीं पड़ते, या बनाने भी पड़ते, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाने पड़ते, बट इस डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना नहीं पड़ता. फिर क्या होता है, तो उनकी एक्सेल शीट वगैरह या उनका जो सॉफ्टवेयर है उसी में वो लोग टैबुलर फॉर्म में उस चीज को बनाते हैं और वही शेयर कर देते हैं. सवाल उठता है फिर इसका क्या लेना देना है. तो जैसे ऐसे लिखवाते थे या लेटर लिखवाते थे पहले, वो उतनी तरह से मतलब कह सकते हो पूरा डिटेल्ड वे में कहीं ना कहीं एग्जाम जो आपका रोल रहेगा उस वे में सूट नहीं होता था. रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग एक तरह से वही काम करवा देते हैं आपको, मतलब ट्रेनिंग से पहले ये जज कर लेते हैं कि क्या आप रेडी हो उस बैंकिंग एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए और साथ साथ उसमें फ्लरिश करने के लिए. तो दैट इज व्हाट यू कैन से द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रिपोर्ट राइटिंग इन दिस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न इज. ओके,
क्यों पूछा जाता है रिपोर्ट राइटिंग, क्या पर्पस है रिपोर्ट राइटिंग का, या रिपोर्ट राइटिंग क्यों की जाती है, उसके बारे में बात करें तो पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल पर्पसेस है। पहला है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी जो भी मेरे ब्रांच में चल रहा है, अगर मैं अपने सीनियर्स को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको, तो बेसिकली वहां पे मैं रिपोर्ट राइटिंग करके उस चीज को रिपोर्ट भेज सकता हूँ और उन लोगों को जो है देखने को समझने को मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, एक बार जब रिपोर्ट हमारे पास है पूरी की पूरी, तो उस पर बेस्ड हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं या अपर मैनेजमेंट भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो टू प्रोवाइड डेटा एंड एनालिसिस दैट हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग भाई जो भी आपने ये सब बताया वो रिकॉर्ड्स के रूप में भी रखा जाएगा, टू डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि आगे कभी जाके कभी पास्ट का देखना है कि 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, तो वो चीज भी हम देख पाएंगे इन रिपोर्ट्स के थ्रू। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, to identify issues, assess their causes and recommend solutions। मैंने क्यों बताया पर्पस, पर्पस बताने के पीछे भी एक वैलिड रीजन है कि अगर आपको पर्पस पता हो कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो आप उस चीज को बेटर वे में एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इन चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हो कि आगे कहीं जाके वो हेल्पफुल रहेगा हमारे समझने सीखने के लिए, या आने वाले कुछ न्यू बैंकर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है उस वे में ही हम रखेंगे, मतलब जब इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करनी है तो जिस वे में आप किसी चीज को लिखते हो वो ध्यान में रखने लायक है। फिर डिसीजन मेकिंग किया जा सके उस पर बेस्ड, एंड साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जा सके। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक फर्स्ट। जैसे कि मैंने कहा बचपन में कहीं ना कहीं शायद 10th 11th क्लास में या 12th क्लास में आपने रिपोर्ट राइटिंग किया होगा, मे बी 8th 9th में भी करने का मौका मिलता है। नॉट नेसेसरली इन द स्टेट बोर्ड बट डेफिनेटली सीबीएसई आईसीएसई में करने का मौका मिलता है। उस समय किस तरह का रिपोर्ट राइटिंग किया जाता था एंड हाउ इज दैट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, वो भी जानते हैं। उस समय कुछ ऐसा आता था, यू आर संध्या या सोहन कुछ नाम लिखा रहता था, एन एक्टिव मेंबर ऑफ एनिमल लवर्स क्लब which works for the welfare of animals by preventing cruelty to them. Recently visited Mahatma Gandhi Animal Care Home. You are pleasantly surprised to see the good treatment given to the animals. Write a report in 120 to 150 words on your visit. और उस समय कुछ ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स भी दे देते थे जैसे जिससे कि आप रिपोर्ट बना सको। इंजर्ड डॉग्स एंड कैट्स, अबेंडेंड पेट्स, very old animals, all well, very well cared for, well equipped medical room, veterinary surgeon, green surroundings। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाए, होपफुली दिए जाने चाहिए। ओके, बट वी आर नॉट श्योर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज भी टेस्ट होनी है, तो उस वे में हो सकता है ना भी मिले। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ना आए तो कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वे में हम लिखते थे कि विजिट टू महात्मा गांधी एनिमल केयर होम, फिर बाय बाय लाइन होती है बेसिकली, पहले टाइटल फिर बाय लाइन। तो जहाँ संध्या सोहन, जो भी नाम है आपका, लड़का है तो सोहन और लड़की है तो संध्या लिख सकते हैं। फिर वहां पे जो भी हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज को हम शेयर कर रहे हैं कि एनिमल लवर्स क्लब वाज रिसेंटली इनवाइटेड बाय द महात्मा गांधी एनिमल केयर होम फॉर अ विजिट वेयर एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरसी द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन। ठीक है, हमें वो चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, आगे लिखा है इट इज अ होम टू। अब पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ हम क्यों इसके बारे में लिख रहे हैं, तो हमें इनवाइट किया गया था जहाँ हमें देखने को मिला कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। फिर एक पूरा उसको डिटेल में बता रहे हैं कि इट इज अ होम टू अबेंडेंट पेट, जो ऑप्शन वहां पे कीवर्ड्स के रूप में भी दिया था, रेस्क्यूड एनिमल्स एंड द वंस इंजर्ड ऑन द स्ट्रीट, ये भी था वहां पे। देयर वर मेनी ओल्ड एनिमल्स एज वेल, ओल्ड एनिमल्स भी वहां पे थे। इट वाज एस्टाउंडिंग टू सी द क्वालिटी ऑफ केयर द एनिमल्स वर बीइंग गिवन। उसके अलावा अगर हम देखें, दे हैव अ फैमिली लाइक एनवायरमेंट फॉर देम, ठीक है, दे हैव अ फैमिली लाइक एनवायरमेंट फॉर देम। उसके अलावा दिस हेल्प देम टू हील फास्टर एंड स्टे हैप्पी। ओके, दिस हेल्प देम टू heal faster and stay happy. The animal home has all the facilities ranging from well-equipped medical room to a veterinary surgeon. Regular checkups of those unwell by a team of those unwell by a team of veterinary specialists are carried out. तो वो सारे keywords का हम utilization कर रहे हैं। The surroundings are animal friendly as well. They are not being ruthlessly kept in cages. They have green surroundings, ये भी keyword था, with enough space for them to play and nurture. Mahatma Gandhi Animal Care Home is doing a mind-blowing job by understanding and fulfilling the needs of those who can't speak for themselves. The experience was an overwhelming one.
तो ये मैंने इसलिए बताया कि हमें पता चले ओके इस तरह से बचपन में लिखा जाता था, ठीक है। तो ये एक बहुत स्टोरी टाइप सा हो जाता है, बट इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा स्टोरी बेस्ड टाइप का नहीं लिखना होगा। फिर कैसा होगा एंड हाउ इज दैट गोइंग टू बी डिफरेंट? सो इन प्रोफेशनल वे मोस्ट प्रोबेबली आपको बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें दी जाएंगी कि मे बी जैसे बैंक में कुछ हुआ, मान लो लोन किस वे में डिसबर्स किया जा रहा है, क्या रिपोर्ट है अभी, या मे बी कि कोई बैंक है, आप जिस बैंक के मैनेजर हो वो मे बी लॉस में जा रही है, तो क्यों जा रही है उसकी रिपोर्ट बना के भेजो। या कुछ नया आपने इनिशिएटिव लिया अपने बैंक में और उससे काफी अच्छा फायदा हुआ, कस्टमर्स काफी ज्यादा खुश हैं ऑल, उस पर बेस्ड रिपोर्ट बनाने की हो सकती है। ओके, सो फॉर दिस समवट बैंकिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना भी जरूरी है, वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल रिपोर्ट राइटिंग, जब आप प्रोफेशनल रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, पहले जो करते थे वो ठीक था। ओके, वहां पे बेसिकली वो मैगजीन के लिए या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपने के हिसाब से होता था। बट राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डील विद द प्रोफेशनल रिपोर्ट राइटिंग। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टाइटल लिखना है आपको, जो भी टाइटल है वो आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे भी एनिमल और पार्क वाला लिखा था तो वो रहेगा। और टाइटल में व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इज द बाय लाइन और साथ ही साथ डेट। बाय लाइन और डेट आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। बाय लाइन और डेट इंक्लूड करनी पड़ेगी। बाय मतलब जिसके द्वारा वो लिखा जा रहा है, और डेट आपका जो भी डेट है उस दिन का वो आप लिखोगे। दिस शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। देन यू हैव टू कम अप विद द इंट्रोडक्शन, जहां पे आप सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्पस, आप पर्पस बताओगे कि ये क्यों हम इस चीज पे रिपोर्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली पहले बताओगे कि ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में, टॉप वही टाइटल को थोड़ा सा एलाबोरेट करके, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव की ये रिपोर्ट क्यों प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। देन द बॉडी डिटेल्ड सेक्शंस विद सब हेडिंग्स। अगर आप अपने रिपोर्ट को बेहतर वे में प्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक, जिस वे में अभी स्टोरी में वो पैराग्राफ पैराग्राफ लिखा था वो बोरिंग हो सकता है पढ़ने के लिए, इसलिए इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करके आप बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वो भी कैसे होगा? तो आप डिटेल्ड सेक्शन बताओगे, जो भी पॉइंटर्स बताने बुलेट पॉइंट्स के रूप में, और सब हेडिंग्स के साथ उसको बता सकते हो। देन यू विल कम ऑन टू द कंक्लूजन, जहां पे आप जो भी आपने फाइंडिंग्स रही आपकी पूरे उस रिपोर्ट में, उसको समराइज करके शॉर्टेंड वे में लिख पाओ। ऑल्सो यू हैव टू पुट इन सम रिकमेंडेशंस कि क्या जो भी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के थ्रू हमें समझ में आया, उसके पे बेस्ड क्या क्या रिकमेंडेशन है जो आगे फॉलो किया जाए, सो दैट उसका बेनिफिट सबको मिले, सारी ब्रांचेस को मिले, पूरे यू कैन से आरबीओ को मिले। और उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो, नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट अगर जरूरत पड़ी तो रेफरेंसेस दे सकते हो कि आपने क्या क्या सोर्सेस का इस्तेमाल किया और वो चीजें लिखने के लिए, वो रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। वैसे प्रोफेशनल वे में होता है, बट अभी रिपोर्ट राइटिंग में जरूरत नहीं है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड वर्ड लिमिट क्या है, उस वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है, ठीक है। सो नाउ चार पांच चीजें बताई, क्या क्या? टाइटल बताया, इंट्रोडक्शन बताया, बॉडी बताई, देन उसके अलावा कंक्लूजन हो गया और रिकमेंडेशन हो गया। तो टाइटल में क्या होना चाहिए? कुछ भी टाइटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई हमने टाइटल उठाया, क्वार्टरली परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, किसी एक क्वार्टर का एनालिसिस रिपोर्ट पेश करने को बोला है, तो वो प्रिसाइज और रेलेवेंट होना चाहिए। वो जो भी लिखा होगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनालिसिस ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, बस उस पर्टिकुलर चीज को आप एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने इंक्लूड किया है वैसे आप टाइटल रख सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आप पहले तो क्या है वो बताओ, और उसके साथ साथ उसका पर्पस क्या है वो बताओ। तो सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट, जैसे पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू इवैल्यूएट द बैंक्स परफॉर्मेंस इन क्वार्टर 1 एंड आइडेंटिफाई की एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है बॉडी। बॉडी में क्या इंक्लूडेड रहेगा? डिटेल्ड सेक्शन विद सब हेडिंग फॉर क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी मिल सके इसलिए डिटेल्ड सेक्शन रहेंगे सब हेडिंग्स के साथ। जैसे कि सब हेडिंग में डिपॉजिट ग्रोथ है, इसी चीज में है ना, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोगे तो कैसे दोगे कि डिपॉजिट्स में क्या ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लोन डिसबर्सल किस तरह से रहा है, एनपीए मैनेजमेंट कैसा रहा है, ये सब चीजें आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। ओके, देन व्हाट एल्स? ये सब चीजें केवल बताने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में कैसा हो सकता है? कंक्लूजन जो भी समराइज, बेसिकली वहां पे आपको समराइज करना है, जो भी की फाइंडिंग्स है वो बता दो। रिकमेंडेशन सजेस्ट एक्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस, जो भी एनालिसिस रहा उस पर क्या एक्शन आप सजेस्ट करना चाहते हो वो बता सकते हो। इट इज रिकमेंडेड टू फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज एंड इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स इन अंडर परफॉर्मिंग रीजन्स।
इसी को एक पूरे प्रॉपर वे में अगर मैं प्रेजेंट करूं, वो भी आपको बताता हूँ। राइटिंग टेक्निक्स पे ध्यान दें। सो यू शुड यूज अ फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है यूज ना करे, स्लैंग लैंग्वेज यूज ना करे, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज ना करे। ओके, एक फॉर्मल लैंग्वेज जैसे ईमेल वगैरह लिखते वक्त हम चीजों को करते हैं, या किसी अथॉरिटी को कुछ लिखना होता है तब लिखते हैं, वैसा रखो। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, जितना फैक्ट्स डेटा प्रेजेंट कर सको उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि तब आपकी रिपोर्ट स्ट्रांग बनती है। मेंटेनिंग लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस, ठीक है, लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर की बातें कर दी केवल और आपने रिपोर्ट खत्म कर ली। इट शुड हैव सम फ्लो। वो फ्लो जब होता है तो ऑटोमेटिकली पढ़ने में अच्छा लगता है और वो उभर के आता है, रीडर्स को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। एंड यस, कीप इन माइंड यू हैव टू यूज पास्ट टेंस थ्रू आउट द रिपोर्ट, एक्सेप्ट या यू कैन से बारिंग द कंक्लूजन सेक्शन। कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जो होता है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें आपकी पास्ट में चाहिए। ओके, जो कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कंक्लूजन होगा, और रिकमेंडेशन फ्यूचर के लिए देंगे, कंक्लूजन प्रेजेंट के हिसाब से, रिकमेंडेशन फ्यूचर के हिसाब से। तो इसको छोड़ देना, लेकिन बाकी सब इंट्रोडक्शन, बॉडी, जो भी चीजें लिखोगे वो आप पास्ट टेंस में ही लिखोगे। ओके, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं व्हेन दे आर डीलिंग विद रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन: ओवरलोडिंग विद अननेसेसरी डिटेल्स। आप डिटेल्स दो बट फालतू फर्जी डिटेल्स भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि ब्रांच में कौन आया और उसने क्या किया और उसने क्या मांगा, ये सब चीजें नहीं चाहिए। डेटा फैक्ट्स मतलब मुद्दे की बातें होनी चाहिए। लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर एंड फ्लो, कुछ लोगों का फ्लो ही सही नहीं जाता, अजीब सा पढ़ने में इधर उधर तितर बितर लग रहा है, दैट शुड नॉट बी द केस। क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मेट फॉलो करो अच्छे से। इनएक्यूरेट और अनसपोर्टेड कंक्लूजन, बात तो आपने कुछ और की पूरे बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, और कंक्लूजन में कुछ और ही बात कर रहे हो, ये भी नहीं चाहिए। एंड डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। अगर वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स बोला है तो यू नीड टू सम इट अप इन 250 वर्ड्स। अगर बाय चांस बोला है 120 वर्ड्स, थोड़ा मुश्किल है, बट 120 वर्ड्स बोला है तो 120 में भी करना पड़ेगा। नॉर्मली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 वर्ड्स के अराउंड रिपोर्ट लिखने की आनी चाहिए, ठीक है, 150 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखने के लिए आनी चाहिए। बाकी समय बताएगा कि एक्चुअल में क्या है या किस तरह से आना है। मैं आपको 250 वर्ड्स के हिसाब से रिपोर्ट सैंपल दे रहा हूँ, सो दैट मैक्सिमम चीजों को मिनिमम करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। पॉइंटर्स हटा सकते हो या उनको शॉर्ट लिख सकते हो, ठीक है। बट एक 250 वर्ड्स की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट इज यही वाला जो अभी सैंपल अपने एक तरह से एग्जांपल्स लिए, उसी को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। राइट अ रिपोर्ट एनालाइजिंग द क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऑफ योर ब्रांच। हमने जब उसके बेसिकली आउटलाइंस बनाई, हमने देखा टाइटल में हमने लिखा क्वार्टरली रिपोर्ट वाली बात, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में लिखा कि ये क्या कर रहा है, ये इवेल्युएट कर रहा है जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसके उस चीज को, ठीक है, ब्रांच की, और उसका पर्पस क्या है, पर्पस हमने बता दिया। फिर मैंने बॉडी में बताया कि बॉडी में हम क्या कर सकते हैं। बॉडी में यू कैन इंक्लूड द सब हेडिंग्स, ठीक है, जो भी सब हेडिंग्स है वो इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन में आप पूरा का पूरा सम अप करो जो भी फाइंडिंग्स आपकी है वो। एंड देन रिकमेंडेशंस में व्हाट यू कैन डू इज कि आप रिकमेंड कर सकते हो कि क्या है या कैसे करना है उस बात को, ठीक है। सो रिकमेंडेशंस में बेसिकली कि फ्यूचर एक्शंस कैसे होंगे वो सब चीजें। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस, क्या बोला जा रहा है। टाइटल इज क्वार्टरली परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून 2024, ठीक है, अप्रैल टू जून 2024 हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो यस, प्रिपेयर्ड बाय, अगर वहां नाम दिया है यू आर राजन शेख द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सो एंड सो ब्रांच, तो उस हिसाब से लिख लेना। अभी क्योंकि डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन केवल मुद्दे की बात की है तो ये सब चीजें मैं उसी वे में लिख रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच का नाम लिख लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये चीज पता चलनी चाहिए कि आप वही किस ब्रांच के हो और किस ब्रांच से ये चीज रिपोर्ट्स आ रही है, तो इसलिए वो जरूरी होता है। टू, वैसे जरूरी नहीं होता, बट अगर कहीं पे वहां जो इंस्ट्रक्शंस है या जो टॉपिक है उसमें लिखा है राइट अ रिपोर्ट, you are, for example, you are Rajan Sheikh, the assistant manager of so and so branch, write a report to your senior manager, okay, who you can say is in the region, you can say क्या RBO, okay, तो जो रीजनल ऑफिस होता है वहां पे रहता है, तो ऐसे में वो सब फिर लिख देना कि प्रिपेयर्ड बाय राजन शेख असिस्टेंट मैनेजर, सबमिटेड टू, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो उनका नाम, और फिर उसके बाद ब्रांच अपना जो है प्रिपेयर्ड बाय के बाद ही ब्रांच लिख लेना, और फिर लास्ट जो होता है वो डेट होता है, डेट
जिस दिन आपको रिपोर्ट बना रहे हो, प्रेफरेबली वो डेट जो कि आपके एग्जाम का दिन होगा वो वहां पे लिखा जाएगा। देन यू विल कम ऑन टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने कहा, आप बताओगे कि क्या है, मतलब टॉपिक जो है उसी को एलाबोरेट करो और उसका एम, ऑब्जेक्टिव या पर्पस बताओ। तो वही लिखा है, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इज क्रिटिकल फॉर सेटिंग मोमेंटम। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर, अब क्योंकि बात बोली है फर्स्ट क्वार्टर की पता रिपोर्ट बनाने की, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है उस चीज को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, हाउ टू ग्रैब अटेंशन। तो ये पहली लाइन is for grabbing attention. The first quarter of any financial year is critical for setting momentum. One who reads this line is definitely going to read it in a thorough manner जब वो आगे की चीज पढ़ेगा। तो पहला कुछ ऐसा कहते हैं ना कि फायर लगाने वाला काम करना, फायर इग्नाइट करने वाला काम होना चाहिए, सो दैट आगे पढ़ने के लिए वो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म रहे। So this report aims to assess the performance of our branch in quarter one of financial year 24-25 with respect to the target set by the zonal office। ठीक है, अगर zonal office में ही सबमिट करना है तो उस फॉर्म में हम बता सकते हैं। या आगे की एरियाज इंक्लूड, अब जो जो चीजें आप उसमें इंक्लूड करने वाले उसकी एक समरी सी दे दो, जैसे डिपॉजिट्स, एडवांसेस, रिकवरी, डिजिटल एडॉप्शन एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये सब हमने बता दिया। अब आगे क्या है, सो बॉडी में, अब मुद्दे की बात में बॉडी बता रहे हैं, तो बॉडी में क्या आ जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये सब जो चीजें वो स्किप कर सकते हो, आप उसको एक पैसेज के रूप में भी लिख सकते हो, बट लिख भी दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ में क्या होगा, टोटल डिपॉजिट्स ग्रू बाय 5.6% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। अब डिपॉजिट्स में ग्रोथ, बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे बताओगे इस चीज को कि डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है ना। रिपोर्ट अगर दे रहे हो तो क्या क्या बताना जरूरी है, डिपॉजिट्स बढ़े हैं, ठीक है, या लोन्स लोन्स और ज्यादा गए हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एनपीए का स्टेटस क्या है, ओके, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, ये छोटी छोटी चीजें, मतलब बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के आप सोचो कि क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं जिनको आप लिख के एलाबोरेट कर सकते हो। तो डिपॉजिट ग्रोथ, ओके, टोटल डिपॉजिट्स ग्रू बाय 5.6%, एक डेटा, एक नंबर ऐसा कुछ हो तो और अच्छा रहता है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। फिक्स डिपॉजिट्स शोड अ सिग्निफिकेंट राइट, जो एफडी है उसमें राइज देखने को मिला, प्राइमरी ड्यू टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स एंड टारगेटेड टेलीकॉलिंग एफर्ट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया कि फिक्स डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई बताया, और वो भी क्यों, तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या बैंक ने कोई स्कीम निकाली थी जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, तो उसको क्रेडिट दो। साथ ही साथ टीम, आप भाई एक असिस्टेंट मैनेजर तो अपनी टीम का भी तो क्रेडिट छीनोगे नहीं, तो एंड टारगेटेड टेली कॉलिंग एफर्ट्स जो आपके ब्रांच मेंबर्स ने किया था, तो इससे आपका टीम वर्क शो होता है, और आपका एक जो कहते हैं ना कि आपका जब इवेल्युएशन हो रहा है तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू सम अपर हैंड। सेविंग्स अकाउंट्स रोज बाय 2.4%, मोस्टली फ्रॉम डिजिटल ऑनबोर्डिंग। ठीक है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, आप क्योंकि आप लोग जानते हैं सब डिजिटल ही है, ऐसे में सेविंग्स अकाउंट बढ़े तो वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग के थ्रू बढ़े, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि डायरेक्ट घर बैठे भी अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, या कहीं ना कहीं डिजिटल ऑनबोर्डिंग हमने कुछ ऐसे ऑनलाइन कुछ लोगों को भी रखा है जो कि ये काम कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कैन बी गिवन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट इज एडवांसेस एंड लोन डिसबर्सल। एडवांसेस एंड लोन डिसबर्सल, तो होम लोन डिसबर्सल इंक्रीज बाय 9.2% owing to the घर घर लोन कैंपेन। देख रहे हो, ऐसे स्कीम्स के नाम रख दिए, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू एन अपर एज। ओके, then MSME lending remains stagnant due to cautious borrower sentiment। तो borrower sentiment cautious हो गया, इसके कारण MSME lending कहीं ना कहीं stagnant ही रहा, स्टैटिक ही रहा, ज्यादा मूव नहीं हुआ है। गोल्ड लोन सॉ 4% डिक्लाइन ड्यू टू सीजनल ट्रेंड्स। सीजनल ट्रेंड्स के कारण गोल्ड लोन जो है उसमें 4% डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑब्वियसली जो है फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब उससे पहले वाले क्वार्टर में अगर बेटर रहा होगा या फेस्टिव सीजन रहा होगा, बहुत सारा फेस्टिव सीजन होता है, तो फेस्टिव सीजन के बाद कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट रिकवरी वर्थ 42 लाख वाज अचीव्ड प्राइमरली इन एसएमई एंड रिटेल सेगमेंट्स। ठीक है, लीगल नोटिसेस वाज सर्व टू 38 ओवरड्यू अकाउंट्स अंडर सरफेसी एक्ट। ओके, एंड स्पेशल रिकवरी कैंप्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वीकेंड। जब आपको शॉर्टन करना है, आप इस तरह की चीजें छोड़ सकते हो कि स्पेशल रिकवरी कैंप्स वगैरह, या लीगल नोटिस सर्व किए उसको छोटा कर सकते हो, अंडर समथिंग, अंडर स्कीम नहीं बताई तो भी चलेगा, या रिकवरी, यहाँ ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब आप हटा के उसको शॉर्टन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करना है। 96% of queries were resolved within 24 hours via digital platform. Only 8 complaints were formally lodged this quarter, a 30% drop from last quarter। एक अच्छी बात रहेगी।
स्टाफ ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स वाज कंडक्टेड इन मे। तो स्टाफ की ट्रेनिंग और करवा दी जाए तो ऐसे में कल को वो कंप्लेंट्स और कम हो जाएंगे, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आगे डिजिटल बैंकिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीआई ट्रांजेक्शन ग्रू बाय 21% ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन रोज टू 68% ऑफ द एक्टिव कस्टमर्स, क्रॉस सेलिंग थ्रू योनो रिजल्टेड इन अ 12% राइज इन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, योनो का मैंने यूज इसलिए किया क्योंकि ये एसबीआई का था तो इसलिए, ठीक है, और मैंने वहां लिखा भी एसबीआई ब्रांच कोथरूड, तो ऐसे में वो और सही रहता है कि योनो का वहां पे नाम लिख दिया। इस बारे कहीं ना कहीं आप उस चीज को भी बेहतर वे में प्रेजेंट कर रहे हो कि आपको नॉलेज है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो भी आप कंक्लूड करना चाहते हो, द ब्रांच एग्जिबिटेड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग Q1 स्पेशली इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड होम लोन्स। ठीक है, होम लोन्स में फायदा हुआ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में फायदा हुआ। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। डिजिटल पेनिट्रेशन सर्विस क्वालिटी इंप्रूव नोटेबली, डिजिटल यू कैन से फिर जो इंक्लूजन है वो बढ़ा है। हाउएवर, अब नेगेटिव भी बताओगे, पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस होना चाहिए। तो हाउएवर चैलेंजेस रिमेन in MSME loan disbursals and gold loan uptake. Recovery performance was encouraging and the team showed commendable effort despite staffing constraints. Okay, इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पास्ट टेंस भी यूज हुआ है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है तो वो प्रेजेंट में भी जा रहा है। रिकमेंडेशन जो होंगे वो आगे के हिसाब से होंगे, वो पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, बाकी आपने देखा होगा पूरा का पूरा पास्ट टेंस में था। तो कंक्लूजन कैन बी अ मिक्स ऑफ पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जैसा भी है सिचुएशन जैसे आप कंक्लूड कर रहे हो। लेकिन कंक्लूजन क्योंकि हमारे ऊपर के रिपोर्ट के ऊपर ही होगा, इसलिए डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पास्ट टेंस ही यूज होगा, बट रिकमेंडेशंस इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रिकमेंडेशंस प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं। ओके, फोकस ऑन एमएसएमई आउटरीच थ्रू द टाई-अप्स विद लोकल ट्रेड बॉडीज, ये एक रिकमेंडेशन हो गया। रीलॉन्च गोल्ड लोन ड्राइव विद बेटर मार्केटिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, तो फेस्टिवल सीजन के दौरान फिर से गोल्ड लोन ड्राइव को जो है वो रिलॉन्च किया जाए। इंट्रोड्यूस डिजिटल ट्रेनिंग कियोस्क फॉर सीनियर सिटीजन टू बूस्ट ऐप यूजेज, तो सीनियर सिटीजन है वैसे फ्री रहते हैं, लेकिन उनके फ्री टाइम को भी यूज करवाया जाए, उनको डर लगता है उस चीज से, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जा सकती है। तो दैट कैन बी वन गुड सजेशन, गुड रिकमेंडेशन। मेंटेन फीडबैक लूप विद कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई सर्विस गैप्स अर्ली। इस वे में आप पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको पता चला कैसे हमने टाइटल लिया, इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, बॉडी में सब पॉइंटर्स इंक्लूड किए कि डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांस एंड लोन डिसबर्सल, एनपीए मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, और फिर कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए। ओके, तो यू हैव गॉट अ रफ आइडिया ऑफ हाउ यू हैव टू डील विद दिस। कुछ और देखते हैं, जैसे लिखा है राइट अ रिपोर्ट एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक ऑन न्यू मोबाइल बैंकिंग फीचर्स। तो अब रिपोर्ट है जिसमें हम कस्टमर का फीडबैक एनालाइज करने वाले हैं, नए मोबाइल बैंकिंग फीचर्स आए हैं उसके हिसाब से। तो एनालिसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक ऑन न्यू मोबाइल बैंकिंग फीचर्स, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, एनालिसिस ऑफ ये पूरा का पूरा टॉपिक। ओके, प्रिपेयर्ड बाय अगेन जो भी लिखा है असिस्टेंट मैनेजर, जोनल मैनेजर, जो भी लिखा है। ब्रांच अपना एक लिख लो, एसबीआई गोमती नगर लखनऊ। ओके, अगर बाई चांस ब्रांच नहीं दी है, अपने मन से कुछ भी रैंडम बैंक अपने आसपास वाली ले सकते हो। थोड़ा सा बस ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा टाइप का टॉपिक है जो रूरल ब्रांचेस में ही ज्यादा एप्लीकेबल होगा, वहां रूरल टाइप वाला एक ब्रांच डालना। ओके, और उसके अलावा अप्रैल 15, ये जो भी है एक डेट दे दी कि अप्रैल 15 2025। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में क्या रखोगे, सबसे पहले क्या है ये न्यू मोबाइल बैंकिंग फीचर्स के बारे में बताओगे और उसका पर्पस क्या है इस रिपोर्ट का। So the new mobile banking features launched in Q4 of 2024 aimed to enhance user experience, streamline digital transactions। तो नए मोबाइल बैंकिंग फीचर्स लाए गए किस चीज के लिए, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर कर सके और डिजिटल ट्रांजेक्शंस को स्ट्रीमलाइन कर सके। तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, इट एनालाइजेस द कस्टमर फीडबैक टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज फीचर्स एंड सजेस्ट वेज टू एड्रेस एनी कंसर्न्स रेज्ड बाय द यूजर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी हमने जो है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो उस पर्टिकुलर चीज का रहेगा वो पास्ट में हो सकता है, और ये रिपोर्ट करने क्या वाली है, तो ये आप सिंपल प्रेजेंट में रख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में आप उस चीज को बता ही रहे हो। तो इसको प्रेजेंट में रखा कि दिस रिपोर्ट एनालाइजेस कस्टमर फीडबैक। भाई कैसे आप करोगे कि एनालाइज कैसे करोगे न्यू मोबाइल बैंकिंग फीचर, जो फीडबैक हमें मिला है उसके ऊपर बेस्ड। तो असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज फीचर्स, और उसके बाद क्या यूजर द्वारा कंसर्न रेज किए गए जिसके ऊपर हमें कुछ काम करना है और उसको बेटर बनाना है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है,
तो अभी देखते हैं बॉडी में फीडबैक कलेक्शन मेथोडोलॉजी, सर्वेस कंडक्टेड वाया ईमेल एंड इन ऐप नोटिफिकेशंस, ठीक है, उसके थ्रू हमने सर्वेस कंडक्ट किए। फीडबैक गैदर्ड फ्रॉम 5000 कस्टमर्स अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफिक्स, अलग अलग जो है जगह के जो हमारे कस्टमर्स है उनसे फीडबैक हमने जनरेट किया या गैदर किया है। सेटिस्फैक्शन लेवल 80% ऑफ यूजर्स रिपोर्टेड अ सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, एडिशनल ट्रांजैक्शन ऑप्शंस हो गए, ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, कॉमन इश्यूज रिपोर्टेड 15% ऑफ यूजर्स एक्सपीरियंस स्लो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देखो ये सब चीजें कॉमन है जो आप बीइंग अ कस्टमर भी आप फेस करते हो, वही आपको बताना है। किसी चीज का फीडबैक जब आप दे रहे हो पॉजिटिव क्या होगा कि यूजर इंटरफेस अच्छा है ना, उसके अलावा और क्या है कि कुछ नए ऑप्शंस आए हैं जिसके थ्रू हमारा काम और आसान हो गया। नेगेटिव्स क्या होता है, लैग कर रहा है ऐप, ओके, या कुछ प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। 10% रेस्ट कंसर्न्स अबाउट ऐप क्रैशेस ड्यूरिंग पीक आवर्स में ऐप क्रैश हो जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स वर रेज्ड बाय 8% ऑफ यूजर्स पर्टिकुलरली रिगार्डिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। वही सब चीजें आपको बताना है कि भाई जब आप फिंगरप्रिंट वगैरह का यूज कर रहे हो तब कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गया, तो वो सब चीजें आप बता सकते हो कॉमन इश्यूज में। फीचर रिक्वेस्ट, अब फ्यूचर के हिसाब से उसको और बेटर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इनहांस सिक्योरिटी मेजर्स स्पेशली फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स बढ़े हुए से रहे जब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है, जैसे कि इफ यू आर अवेयर कुछ अभी एक्सिस बैंक ने जैसे एक अच्छी चीज की है कि अगर आप कुछ 50,000 या उसके ऊपर का अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर करते हो अपने सेविंग से किसी और अकाउंट में, तो वहां पे जो है कॉल आता है आपके पास, कॉल आता है कि आप ऐसा ऐसा कुछ पेमेंट आपने आपके इधर से इनिशिएट हुआ है, क्या आप ही ने किया है, अगर हाँ तो यस दबा दो, नहीं किया है तो आप नो दबा दो, वहीं के वहीं वो ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, वो पेमेंट आगे नहीं जाएगा। तो ऐसी चीज बहुत अच्छी चीज है। देखो ये सब एक्सपीरियंस होते हैं जिसके थ्रू आप चीजों को बेटर लिख सकते हो। ओके, फास्टर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग टाइम्स, वो क्योंकि जब प्रॉब्लम ही थी कि उतना स्लो चल रहा है तो वो फीचर रिक्वेस्ट में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट टू कैटर टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूजर्स, इंग्लिश जिनको नहीं समझ में आती उनको हिंदी या कोई और लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी है, that you can include in it. Okay, conclusion. The feedback indicates a generally positive reception of the new mobile banking features, कि वैसे तो अच्छे से रिसीव किया है, सब लोगों ने एक अच्छे वे में उसको देखा है, with a significant majority appreciating the improvements, की वही बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन कुछ तो नेगेटिव रहेंगे, तो बैलेंस्ड होना चाहिए कंक्लूजन। however issues related to transaction speed, app stability and security नीड अर्जेंट अटेंशन। ओके, तो इस वे में आप एक बेहतर अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। रिकमेंडेशंस में क्या रखोगे, इंप्रूव ट्रांजेक्शन स्पीड, वही वो सब चीजें जो आपने बताई उसको थोड़ा डिटेल में रखेंगे। ऑप्टिमाइज द बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल पीक आवर ट्रैफिक एफिशिएंसी, enhance app stability, conduct regular stress testing and updates to prevent crashes, strengthen security protocols, implement advanced encryption methods and provide optional additional authentication layers for sensitive transactions, or introduce multi-language support, develop versions of the app in regional languages to improve accessibility। वही चीजें जो आपने सजेशन दिए उनको आपने रिकमेंडेशन में यहाँ डिटेल में लिख दिया। नेक्स्ट वी हैव अनदर रिपोर्ट राइटिंग टेस्ट जहां पे लिखा है राइट अ रिपोर्ट एनालाइजिंग लोन डिसबर्समेंट ट्रेंड्स इन रूरल इंडिया। ध्यान रखना बात यहाँ रूरल इंडिया की हुई है। सो एनालिसिस ऑफ लोन डिसबर्समेंट ट्रेंड्स इन रूरल इंडिया प्रिपेयर्ड बाय डेप्यूटी मैनेजर। अब ऐसा काम डेप्यूटी मैनेजर बता सकता है, पूरे रूरल इंडिया का बताना है तो कोई डेप्यूटी मैनेजर, कोई रीजनल मैनेजर लिख सकता है, जोनल मैनेजर लिख सकता है, जो भी ऑप्शन में वहां पे दिया हुआ है। ब्रांच एसबीआई मुरैना ब्रांच डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, क्योंकि रूरल के बारे में बताना है तो एक रूरल ब्रांच का जो हेड होगा वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। और एक डेट लिख दी 4 मार्च 2025। इंट्रोडक्शन में क्या रखोगे, अगेन वही कि जो लोन डिसबर्समेंट ट्रेंड्स रहे हैं वो, और इस रिपोर्ट से क्या पर्पस हम जो है सर्व करने वाले हैं वो। तो द इंडियन बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमीज, ये मैंने वही कहा था जो पहली लाइन होनी चाहिए ऐसी हाईलाइटिंग कुछ ऐसा जिसके कारण वो उस चीज का एक क्रक्स डेवलप कर सके, स्पेशली थ्रू लोन डिसबर्समेंट। इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है रूरल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने में, लेकिन कैसे, लोन डिसबर्समेंट के थ्रू। दिस रिपोर्ट एग्जामिन्स द लोन डिसबर्समेंट ट्रेंड्स इन रूरल एरियाज ओवर द लास्ट ईयर, और उसका उद्देश्य क्या होगा, पर्पस क्या होगा, एम क्या होगा, टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट एनहांसमेंट्स टू मीट द ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। ओके, जैसे आप बॉडी में क्या लिखा, ओवरव्यू ऑफ लोन डिसबर्समेंट इन रूरल एरिया, पहले एक ओवरव्यू दे दो क्या है। तो टोटल लोन्स डिसबर्स जो हुए रूरल इंडिया में वो 12% बढ़ गए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर,
कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर जरूर दिखा दिया करो, उससे क्या है वो थोड़ा सा और ज्यादा यू कैन से ऐसी लगती है, मजबूत हो जाती है, सॉलिडिफाई कर देता है आपके फैक्ट चेक को। की सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर, एसएमईज एंड पर्सनल लोन्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। उन सब में बेसिकली लोन ज्यादा डिस्बर्स हुआ है। एग्रीकल्चर लोन्स कॉन्स्टिट्यूटेड 45%। अब जब बोला एग्रीकल्चर तो 45% ऑफ टोटल लोन्स डिस्बर्स्ड इन रूरल एरिया। ऑब्वियसली रूरल में एग्रीकल्चर लोन्स ही ज्यादा लिए रहेंगे। सिग्निफिकेंट अपटेक ड्यूरिंग द खरीफ एंड रबी सीजन। खरीफ और रबी सीजन के दौरान लोन ज्यादा लिए गए हैं। चैलेंजेस क्या है लेकिन? चैलेंजेस है डिलेड मॉनसून, फ्लक्चुएटिंग क्रॉप प्राइसेस अफेक्टिंग रीपेमेंट रेट्स। चैलेंजेस लिख दिए तो और ज्यादा क्लैरिटी होती है कि आपको चीज समझ में, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, इसलिए आप लिख पा रहे हो उसके बारे में, ठीक है। तो पॉजिटिव तो बताया, चैलेंजेस बता दिया क्या कि मॉनसून डिले हो रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग क्रॉप प्राइसेस है, तो उसके कारण रीपेमेंट रेट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एसएमई लोन्स ये भी हमने बताया वहां पे, ओके। एग्रीकल्चर बताया, एसएमईज बताया। तो एसएमईज में देखो, एसएमई लोन्स अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ रूरल लोन डिसबर्समेंट। 45 हो गया, 30 ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ग्रोथ एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ पता है जो उससे रिलेटेड है, डालो, सोचो बिल्कुल भी मत, ओके। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ये एसएमई लोन्स बढ़े हैं। चैलेंजेस क्या रहे? लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। और लिमिटेड कोलेटरल अवेलेबिलिटी, कोलेटरल भी उतना अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं। पर्सनल लोन में मेड अप 25% ऑफ डिसबर्समेंट मेनली यूज फॉर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। राइज इन डिमांड ड्यू टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, इसके कारण उसमें डिमांड बढ़ी है। और साथ ही साथ बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस बढ़ा है, इसलिए भी डिमांड बढ़ी है। हायर डिफॉल्ट रेट ड्यू टू इनसफिशिएंट क्रेडिट असेसमेंट मैकेनिज्म। लेकिन इसमें चैलेंजेस है कि डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पर्सनल लोन की कैटेगरी में। रीजनल डिस्पैरिटीज ये भी एक इंक्लूड कर दिया कि हायर लोन डिसबर्समेंट ऑब्जर्व्ड इन स्टेट्स लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हायर लोन ऑब्जर्व किया गया। स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड शोड लोअर डिसबर्समेंट रेट्स, इंडिकेटिंग अ नीड फॉर टारगेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजीज। तो जो कह सकते हो थोड़े पढ़े लिखे वाले स्टेट्स हैं, जहाँ पे लिटरेसी बेटर है, तो वहां पे अच्छा देखने को मिल रहा है, लोन डिसबर्समेंट बढ़ रहा है। लेकिन बिहार, झारखंड में जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिटरेसी वाइज उतना सक्षम स्टेट नहीं है, वहां पे ये प्रॉब्लम दिख रही है कि रूरल एरियाज में उतना ज्यादा डिसबर्समेंट नहीं है। तो ऐसे में टारगेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। तो कंक्लूजन, द ओवरऑल ट्रेंड इन रूरल लोन डिसबर्समेंट इज पॉजिटिव with significant contributions from agricultural and SME sectors. However, regional disparities and challenges in repayment need to be addressed to sustain ग्रोथ बढ़ानी है, सस्टेन करनी है, तो ये सब चीजों को हमें कैसे तो भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। रिकमेंडेशंस, enhanced credit assessment, implement more robust credit assessment tools tailored for rural borrowers to reduce default rates, ठीक है। Promote financial literacy, conduct awareness programs to educate rural entrepreneurs and farmers on financial management and loan utilization, strengthen risk management, introduce insurance schemes to mitigate risk associated with agricultural loans due to weather unpredictability, ठीक है। वेदर, मौसम वगैरह जो है उसके कारण, या जो बारिश वारिश नहीं होती, मानसून वगैरह, तो ऐसे में स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट, कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स लाई जाए जिससे कि रिस्क जो भी एसोसिएटेड इन सब चीजों से वो कम हो जाए। एक्सपैंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इंक्लूडेड ही नहीं है अभी, या कहीं ना कहीं अभी हर तरह से जो है कवर नहीं कर रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। डिप्लॉय मोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन टू एंश्योर इक्विटेबल लोन एक्सेस, ठीक है। तो इस वे में आप समझ पाए कि कैसे हमें जो है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनानी है या लिखनी है। नाउ आई हैव सम होमवर्क टास्क फॉर यू। ये कुछ 4 चीजें यहाँ लिखी हुई है। एज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ सेमी अर्बन ब्रांच, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट एंड रीच ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज अमंग रूरल कस्टमर्स। आप देखो यार, वैसे तो सब पे ही लिख लो, अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ओके। नहीं तो भी एटलीस्ट इस वाली स्लाइड में से एक उठाओ और वो एक लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे तो डायरेक्टली नहीं भेज पाओगे, बट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आप मेरी आईडी जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकोगे, ओके। सो बता देता हूँ मैं क्या करना है। एज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ अ सेमी अर्बन ब्रांच,
You are asked to prepare a report on the impact and reach of digital banking services among rural customers. ठीक है, तो ये आप ले सकते हो. A small private bank faced a data breach. ये एक अच्छा टॉपिक है. As an internal investigator, अब इस बार आप internal investigator यहाँ दे दिया है तो वहां internal investigator लिखना पड़ेगा बाय लाइन में. ओके, submit a report outlining what happened, immediate response and preventive measures recommended. अच्छा टॉपिक है ये. The zonal office has asked for a report on the rise in NPS. NPS क्यों बढ़ रहा है in your region? Include reasons, sectors affected and suggested remedies. ये सब चीजें आप बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो. Your bank recently introduced AI powered chatbot. बहुत अच्छा टॉपिक है. And voice assistant to help to handle customer queries. You are asked to prepare a report evaluating the effectiveness of these tools. इनका क्या फायदा हुआ, कैसे ये प्रभावशाली है, कस्टमर फीडबैक, क्या सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है, ऐसे ही 4 टॉपिक्स यहाँ है. इस स्लाइड से भी आप एटलीस्ट एक उठा के लिख के भेज सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट ऑन ऑल 8 एंड यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय टेलीग्राम. After the launch of a UPI cashback scheme, your branch witnessed a huge increase in digital payments. डिजिटल पेमेंट्स में जो है इंक्रीज बढ़ोतरी हुई है. कब? जब यूपीआई कैशबैक स्कीम लाई गई. तो यू आर आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड. मतलब सब चीज लिख के दी जाएगी आपको. ठीक है, पूरा जो भी है जो करना है बेसिकली वो पॉइंटर्स जो इंक्लूड करना है वो अपने आप लिख के दिए जाएंगे. बस आपको ध्यान से उनको प्रोसेस करना है, एलाबोरेट करना है. Despite multiple recovery attempts, your branch couldn't recover dues from several defaulters. Prepare a report outlining drives, execution, reasons for failure, and possible next steps. There has been a rise in complaints about your bank's net banking interface. Draft report summarizing the complaints, their root causes, and suggestions for improvement. I don't think so कि ऐसा टॉपिक छूटना चाहिए, है ना. ये तो और अच्छे से लिखा जा सकता है. ठीक है, rise in complaints about bank's net banking interface. And as assistant manager, you are charged with writing an annual report assessing employee performance in terms of targets met, customer handling and punctuality. तो ये तो और अच्छे से कर ही सकते हो being a manager. Okay, तो ये सब homework task में है. You can pick any two from one from this slide, one from this slide, and you can definitely write it to me on my telegram. You can send it to me. Okay, टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखना, कॉपी में नहीं. टाइप करना है आफ्टर ऑल, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा टाइप करो वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ भी नहीं, वर्ड में ही भेजना, एडिटेबल भेजना, सो दैट मैं वहीं के एडिट कर सकूं. या टेक्स्ट में डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉपी पेस्ट कर देना टेक्स्ट मेरे, जो भी आप वर्ड वगैरह में लिखो, फिर मैं उसको करेक्शंस करके आपको सजेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम है आदित्य सर इंग्लिश. आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, या आदित्य सर इंग्लिश इतना सर्च करोगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. और बाकी इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. पर्सनली मैसेज करने के लिए @English by आदित्य सर, @English by आदित्य सर, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. चैनल को तो ज्वाइन कर ही सकते हो, वहां मैं और भी चीजें आपको भेज दूंगा. ओके, बट उसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया, जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, @English by आदित्य सर. ठीक है, तो ये जो है इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अपना लिखा हुआ रिपोर्ट. ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट. बाकी धीरे धीरे मैं और भी आपको सेक्शंस जो बचे हुए हैं डिस्क्रिप्टिव के, वो मैं आपको यहाँ पे इसी चैनल पे भेजूंगा. सो या आई मीन टू से वीडियोस आपके अपलोड होंगे आने वाले दिनों में, एग्जाम से डेफिनेटली पहले. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. चैनल अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल सेशन था आपके लिए, पूरे डिटेल में आपको समझ में आया कि कैसे रिपोर्ट लिखी जानी है, एक स्ट्रक्चर समझ में आया, एक फॉर्मेट समझ में आया और करना कैसे वो समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. एंड इफ यू वांट, इफ यू लाइक इट, यू कैन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन. एंड डेफिनेटली आपके कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में रखिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि ये जो मेहनत मैंने आपके लिए की वो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी. ओके, so that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में. Till then, keep watching and keep learning.